Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj. Today we discuss second unit structure of an atom from 11th class and the topic is discovery of proton or study of anode rays. In the last video we talk about the cathode ray experiment or the discovery of electron. If you remember, then we take a discharge tube like this, and this tube is fitted with the two metallic electrodes and they are connected to a very high potential difference of 10,000 volt. One is connected to negative terminal is known as the cathode, and the second metallic electrode that is connected to positive terminal is known as anode. Here we put the vacuum pump that is connected to another tube in order to maintain the order in that discharge tube. When we provide the 10,000 volts at a very low pressure of the gases, nearly 10 raised to the power minus 6 atmosphere, then we found there is the faint glow at the back side of this anode where we painted the fluorescent substances like zinc sulfide, and this faint glow in the discharge tube or at the back side of this anode indicates that certain invisible radiations travel from cathode to anode, and these invisible radiations are made up of negatively charged particles जिसको हमने नाम क्या दिया था, electrons, and these are the stream of the negatively charged electrons are named as the cathode rays. But in 1836, the scientist Goldstein considered that atom as a whole is negatively charged. 1836 में गोल्डस्टीन ने क्या सोचा कि जो एटम है वो एज अ होल कैसा होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो मीन्स अगर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इट मीन्स वहां पर कोई ना कोई क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा. और गोल्डस्टीन ने उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम क्या दिया, प्रोटॉन. अब क्या कहा उसने कि जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी और वहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन. तो आयनाइजेशन से वहां पर क्या बना, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और दूसरा आपके पास क्या जनरेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाते हैं तो आपने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या बनता है आपके पास, पॉजिटिव आयन, एंड दैट पॉजिटिव आयन इज नेम्ड एज अ प्रोटॉन बाय द गोल्डस्टीन. एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो कैसे मूव कर रहे थे, कैथोड से कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि इधर नेगेटिव था और एनोड पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव. लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, दे आर मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड. या हम ये कह सकते हैं देयर इज सर्टेन इनविजिबल रेडिएशंस विच आर ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू cathode, and these are constituted by the positively charged particle, and these radiations which are invisible travel from anode made up of positively charged particle proton are known as the anode ray because they travels from anode to cathode. लेकिन एनोड जो रेज थी उनकी पेनिट्रेशन पावर कम थी, इसीलिए क्या किया गया, कैथोड को हमने यहाँ पर कैसा किया, परफोरेटेड. यहां पर मैंने इसको कैसा दिखा दिया, परफोरेटेड. तो इन परफोरेशंस में से एनोड जाके कहां टकराएगी, एट द बैक साइड ऑफ द कैथोड, और वहां पर वो क्या फॉर्म करेगी, एक फेंट ग्लो. तो इनिशियली जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, बच्चे अब सोचेंगे कि उनमें भी तो एनोड रे जनरेट थी, वहां पर हमें ग्लो नजर क्यों नहीं आया. तो रीजन क्या थी कि जो एनोड का पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, तो वो कैथोड के आर पार नहीं जा सकती.
आपको तभी वहां पर फेंट ग्लो नजर आएगा बैक साइड ऑफ कैथोड पर, जब हम क्या लेकर चलेंगे, परफोरेटेड कैथोड। तो एंड दैट इनविजिबल रेडिएशंस आर नेम्ड एज द एनोड रेज। मोरओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। जैसे हमने किया था कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एनोड रे भी कैसे ट्रेवल करेंगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर। कैसे पता चलेगा, बिकॉज दे फॉर्म द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट प्लेस्ड इन देयर पाथ। मीन्स अगर यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और एनोड रे जब जनरेट होंगी तो इस ऑब्जेक्ट की वो क्या बना देगा, शेडो बना देगा। दे आर आल्सो, सेकेंड करेक्टर हमारे पास क्या था करेक्टरिस्टिक कैथोड रे का, कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम एनोड रे भी क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर इस ट्यूब पर यहां पर मैंने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई और इस तरफ क्या लगाई, नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, तो जो आपके पास ये कैथोड रेज थी वो कहां पर डिफ्लेक्ट होंगी, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि उनको हमने किससे कॉन्स्टिट्यूट किया, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जो आपके पास ये एनोड है वो किससे बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड रेज आल्सो शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द कैथोड रे। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर था, तो एनोड रे भी क्या शो करेगा आपके पास, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर कैसे इंडिकेट होता है, हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर इसके रास्ते में हम क्या रख दें, एक मूविंग व्हील रख दें, तो जैसे ही एनोड रे आएगी वो व्हील से टकराएंगी और उसको क्या करना स्टार्ट कर देंगी, रोटेट करना। तो वो इंडिकेट हमें क्या करेगा, उसके पार्टिकल नेचर को। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि एयर के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, तो इट मीन्स जब वो हमारी बॉडी से टच करके जाता है तो हमें उसकी सेंसेशन होती है। तो सेम इसके पास पार्टिकल नेचर है, और अगर इसके रास्ते में हम मूविंग व्हील रखते हैं देन इट स्टार्ट्स टू रोटेट एंड दैट इंडिकेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द एनोड रे। ये भी क्या करता है, आयनाइजेशन ऑफ द गैस पार्टिकल, और इवन जो इसकी आयनाइजेशन पावर है किसकी, एनोड रे की, वो हाइयर है किसके कंपैरिजन में, कैथोड रे के कंपैरिजन में। ये भी पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं, बट इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट कैथोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो आपके पास एनोड रे हैं वो भी क्या शो करती है, फ्लोरिसेंस। जैसे हमने कहा कि कैथोड यहां आकर टकराएगी रेज, तो वो क्या करेंगे, एक फेंट ग्लो पैदा करते हैं जिसका नाम क्या था, फ्लोरिसेंस। तो सेम एनोड भी यहां आकर कैथोड के बैक साइड पर टकराती है, जहां पर हमने क्या पुट किया हुआ है, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड। तो वो भी क्या पैदा कर रही है, एक फेंट ग्लो जिसका नाम क्या है, फ्लोरिसेंस। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्लोरिसेंस इज मच इन केस ऑफ एनोड रे देन कैथोड रेज। एनोड रे का दूसरा नाम और भी क्या होता है, कैनाल रे, बिकॉज इजिली पासिस थ्रू द परफोरेशंस और द कैनाल ऑफ द कैथोड, इसीलिए इसको हम नाम और भी क्या देते हैं, कैनाल रे। तो ये कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में है। नाउ वी डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रे। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रे एंड एनोड रे की। जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रे की, तो इट वॉज सपोज्ड टू बी originated from the cathode as well as from the gas that is present in between the two electrode। आपको अगर ध्यान है तो ये आपके पास क्या थी, इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स थी और बीच में हमने किसको लिया था, गैस के पार्टिकल्स को। तो क्या माना गया कि जो कैथोड है दिस इज नेगेटिव कैथोड एंड दिस इज पॉजिटिव एनोड। तो कैथोड रे को कंसीडर किया गया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द कैथोड। दूसरा ये भी माना गया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, मींस इंटर इलेक्ट्रोड जो रीजन है, वहां पर जो गैस पार्टिकल है उसके आयनाइजेशन से भी किसका ओरिजिन हुआ, कैथोड का। लेकिन जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एनोड रे की, तो ये कंसीडर किया जाता है कि एनोड रेज आर ओरिजिनेटेड इन द इंटर इलेक्ट्रोड रीजन, मींस जो ये दो इलेक्ट्रोड के बीच की रीजन है उसमें से ओरिजिनेट हुई क्या, एनोड रे। और कैसे, बाय द आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल।
इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड। ये नहीं माना जाता कि एनोड रेज जो है वो एनोड से जनरेट हुई है, सिर्फ क्या माना जाता है, इंटर इलेक्ट्रोड रीजन से जनरेट हुई है। और कैसे? बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस। नाउ इट्स टाइम फॉर द चार्ज टू मास रेशो, मीन्स E अपॉन M रेशो ऑफ द एनोड रेज। एनोड रे में जो चार्ज टू मास रेशो है वो किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, जो हम किस में लेकर चलते हैं, इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम अगर यहाँ पर कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो आती है वो मैक्सिमम आती है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ज टू मास रेशो ऑफ द एनोड रे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस दैट शुड बी टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम बात करें चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्रोटोन और ऑन द एनोड रे, तो चार्ज हमारे पास प्रोटोन का कितना आता है? दैट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन के केस में -1.6022 और यहां पर कैसा है आपके पास? प्लस में। मींस चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का इक्वल होता है, बट दे आर इन अपोजिट साइन। नाउ द मास ऑफ प्रोटॉन, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? मास इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशो। अब हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और जो E अपॉन M रेशो है वो हमारे पास कितने हैं? 9.58 इंटू 10⁻⁷ दैट इज कूलम एंड दैट इज कूलम पर केजी। और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। दैट इज द मास जो हमारे पास ये आया। ये मास जो है वो नियर अबाउट है 1837 टाइम्स किसके कंपैरिजन में? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास था उससे इतना गुना ज्यादा मास है। एंड दिस इज द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। तो अगर हम यहां से इस प्रोटॉन की डेफिनेशन को निकालें तो हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो आपके पास ये चार्ज है इसको हम नियरली किसके इक्वल लिख सकते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एंड मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द डिस्कवरी ऑफ दीज कैथोड रेज and the anode rays, means electron and proton, indicates that atoms are divisible into the subatomic particles, और यही फर्दर हमें सपोर्ट करेगा फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।